प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय समर्थ गुरु एवं पूज्या माँ के चरणों में कोटशः नमन है। सत्संग सभा में उपस्थित आप सबों का हार्दिक स्वागत है। कुछ भक्त जिज्ञासुओं ने गुरु महाराज साहब से पूछा कि प्रभु, पुण्यतिथि मनाने का आशय क्या है? हम सब पुण्यतिथि क्यों मनाते हैं? देखें जिज्ञासु का प्रश्न कितना सटीक है। परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने उत्तर देते हुए कहा कि बेटा, पुण्यतिथि मनाने का मतलब है दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धापूर्ण भावपूर्ण श्रद्धांजलि। वह आत्मा जो हम सबके बीच में शरीर धारण करके आया था और अपनी क्रियाकलापों अपने व्यवहारों से इस परिवार रूपी बगीचा को सजाया था, और जब हम छोटे थे तो हमें बांह पकड़कर उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। कितनी अद्भुत बात है कि माता के रूप में, पिता के रूप में, बड़े भाई के रूप में वह हम सबके बीच आता है और अपने अंदर जो निहित ज्ञान है उस ज्ञान के माध्यम से परिवार की वाटिका में उन पुष्पों को सजाता है, उन फूलों को सजाता है जो पुष्प कल आगे चलकर पूरे समाज में सुगंध बिखेरता है, और उस सुगंध से पूरा समाज सुगंधित होकर, गुंजुक्त होकर पूरे राष्ट्र को सुगंधित बना देता है। तो बेटा, इसलिए हम सब पुण्यतिथि मनाते हैं कि जो आत्मा हमारे बीच से निकली है उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा था, उस व्यक्ति का व्यवहार कितना सुंदर था, उनका हर एक व्यक्ति के साथ रिश्ता कैसा था, कैसा संबंध था। तो जब आप अपनी सरसरी निगाह से देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में व्यक्ति मनुष्य योनि में तो आता है लेकिन मनुष्यता के गुण को नहीं सीख पाता है। मानव में जन्म लेकर मानवता के पाठ को नहीं सीख पाता है, और उसका कारण क्या है? झूठ नारायण का पूजा। बाप दादे से विरासत में जो आप सबों ने देखा है, जिसे आप सब कहते हैं कि हम सत्यनारायण स्वामी का पूजा करते हैं, वह है झूठ नारायण स्वामी का पूजा। कभी आपके अंदर वह जिज्ञासा नहीं उठी कि वास्तव में इस शालिग्राम के पूजा करने से ही कलावती पुत्रवती हुई थी, लीलावती को खोई हुई धन प्राप्त हुआ है? क्या यही पूजा से, इस शालिग्राम के पूजा से? तब आपके हृदय से उत्तर मिलेगा कि नहीं, इस पूजा से नहीं हुआ। अगर इस पूजा से होता तो हम सब भी आज अपने को बड़ा धर्मात्मा समझते हैं, पुण्यात्मा समझते हैं, और शादी ब्याह के बाद अपने घर में झूठ नारायण स्वामी का पूजा करके छाती चौड़ा करके चलते। और आप अभी जितना भजन सुन रहे थे, जितना कथा सुनते हैं, जितनी कहानी सुनते हैं, तो इस संसार में जितने भी संत महात्मा औलिया फकीर आए, सारे के सारे लोगों ने एक स्वर से कहा कि इस संसार में गुरु से महान कोई देवी देवता, कोई पूजा नहीं।
गुरु से महान इस संसार में, अभी आप सुन रहे हैं कि 3 लोक 9 खंड में, मैं नहीं कह रहा था, गाने वाले कह रहे थे इस बात को कि 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो हो। कितनी ऊंची बात। लेकिन इसे हम सब रोज मल्हार की तरह गाते हैं और गाकर फिर उसे भूला जाते हैं कि वास्तव में गुरु कितना महान है, गुरु हमें क्या देना चाहता है। तो गुरु महाराज साहब ने उस जिज्ञासु को स्पष्ट करते हुए कहा कि तुम्हारे अंदर किसी भी महापुरुष की पुण्यतिथि मनाने की इच्छा तब तक नहीं होगी जब तक तुम्हारे जीवन में कोई गुरु नहीं आया। इसलिए कि गुरु के अलावे इस संसार में कोई पंडित ज्ञानी तुम्हें इसके बारे में नहीं बता सकता है कि हम पुण्यतिथि क्यों मनाते और पुण्यतिथि क्यों मनाना चाहिए। पुण्यतिथि मनाने से उस दिवंगत आत्मा को अपूर्व शांति मिलती है, इसलिए कि शरीर का मौत होता है, आत्मा तो मरती नहीं है। और वह जो आत्मा है उसके अंदर अपार खुशी प्राप्त होती है कि आज भी हमारा परिवार, हमारा समाज मेरा गुणगान कर रहा है। कौन सा गुणगान कर रहा है? तो जिस कर्तव्य से हमने अपने परिवार के बीच में उन पुष्पों को बिखेरा था, जिस पुष्प से आज भी हमारा परिवार सुगंधित हो रहा है, तब तो बैठकर इतने परिवारों के साथ मिलकर हमें श्रद्धांजलि दे रहा है, हमारी पुण्यतिथि मना रहा है। तो बेटा, सबसे बड़ा रहस्य यही है कि दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धापूर्ण भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित हम लोग करते और उनके व्यवहारों विचारों से हम सीख लेते हैं कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। मनुष्य में जन्म लेने के बाद हमारे अंदर मनुष्यता का बोध कैसे हो। हम मानव होकर भी मानवता के गुणों से अलग हैं, और यदि मानवता के गुणों से अलग नहीं होते तो हमारे घर में बूढ़े माता पिता रोते नहीं, हमारे घर में बूढ़ी मां सिसकती नहीं, बूढ़े दादा एक गिलास पानी के लिए तड़पते नहीं। पढ़ने को तो आपने खूब पढ़ा, अच्छी डिग्रियां ली, नौकरियां भी प्राप्त की, लेकिन गुरु के अभाव में आपके अंदर कर्तव्य बोध नहीं हो सका। और कर्तव्य बोध होने की कला इस संसार में एकमात्र गुरु करा सकता है। गुरु के अलावे इस संसार में कोई प्रकाश नहीं फैला सकता है, कोई रोशनी नहीं दे सकता है, कोई आत्मबोध नहीं करा सकता है। और हम मानवों का एकमात्र लक्ष्य है कि हम अपने को जान जाएं, अपने निज सत्य को जान जाएं। गुरु महाराज साहब जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, इतने समर्थशाली गुरु थे, इतने समर्थशाली गुरु थे कि जिस को एक नजर में देखा और अपना कायल बना लिया, यानी गुरु महाराज साहब का मुरीद हो गया एक ही नजर में। तो गुरु महाराज साहब इस बात को बार बार बताते थे कि बेटा, जब तक कोई भी प्राणी, चाहे स्त्री हो अथवा पुरुष, गुरु से नहीं जुड़ता है और गुरु से जुड़ने के बाद वह अपनी साधना सुबह शाम नहीं करता है, सत्संगों में नहीं जाता है, तो वह गुरु के आदेशों और निर्देशों का पालन नहीं करता है। और जब उनके निर्देशों आदेशों का पालन नहीं करता है तो उनके अंदर कर्तव्य बोध नहीं होता है। और जब कर्तव्य बोध नहीं होगा तो हमारी सारी गृहस्थी, चाहे वह घर की गृहस्थी हो,
चाहे वह बाहर की गृहस्थी हो, परिवार का हो या समाज का हो, सारी गृहस्थी बर्बाद हो जाएगी और उटंग मालूम पड़ेगी। इसलिए कि मैं अपनी डिस्पेंसरी में बैठकर रोज दिन इसका अवलोकन करता हूं, रोज दिन इसको गौर से देखता हूं कि किस तरह से हमारे पास पेशेंट आता है और किस तरह से रो रो कर तड़प तड़प कर अपना बयान करता है। लेकिन जब उसका सारा बयान खत्म हो जाता है तो मैं केवल उससे एक ही बात कहता हूं कि आपकी आयु इतनी हो गई और आपके जीवन में कोई गुरु आया? सबल जी नहीं, गुरु कहां के लिए? तो हम कहली कि भाई गुरु नहीं के लो तो तोहर तो 16 आना बिगड़ गलो, 16 आना आपका बिगड़ा हुआ है, एक आना भी नहीं बचा है। ये धन दौलत रुपया पैसा परिवार सब व्यर्थ जाने वाला है। जब यहां से हम सब चलेंगे, क्या लेकर चलेंगे? दुनिया से जब चलोगे कोई न पास होगा, 2 गज कफन का कपड़ा तेरा लिबास होगा। इससे ज्यादा क्या होगा? कुछ भी नहीं हो। लेकिन इस 2 गज कफन के कपड़े के लिए ही हम सब अपनी सारी गृहस्थी को बर्बाद कर देते हैं। दिन रात बैल की तरह खटते जा रहे हैं, खटते जा रहे हैं कि हमारा परिवार बढ़ जाए, हमारा धन दौलत बढ़ जाए, हमारा मकान 3 तल्ला से 5 तल्ला हो जाए। लेकिन आप उस 5 तल्ले मकान के पास भी जाते हैं और बैठते हैं तो एक क्रंदन सुनाई पड़ता है, एक रुदन सुनाई पड़ता है। और वह रुदन किस चीज की सुनाई पड़ता है? तो कर्तव्यहीनता की। वह जो रुलाई है कर्तव्यहीनता की। इसीलिए हमारे गुरु महाराज साहब ने डंके की चोट पर कहा कि बेटा, मनुष्य में पैदा लिए हो तो कम से कम तुम अपने अंदर जीते जी मनुष्यता पैदा कर लो। और वह मनुष्यता तब पैदा होगा जब तुम गुरु की शरण में जाओगे और गुरु की शरण में जाकर उनकी बताई हुई विधि से सुबह शाम तुम अपनी साधना करो। लेकिन मैं देखता हूं कि जो गुरु से जुड़ चुके हैं, जो गुरु से दीक्षा ले चुके हैं, 99% सत्संगी की बात मैं करता हूं, उस लोगों के अंदर में काफी बनावटीपना है। इतनी बनावटीपना है, उस बनावटीपना के चलते अन्य जो साधक हैं, अन्य जो लोग हैं या साधक नहीं भी हैं, तो जुड़ नहीं पाते हैं सत्संग से, सत्संग से जुड़ नहीं पाते। जैसे एक बार सत्संग इसी तरह से चल रहा था तो मैंने सत्संगियों से निवेदन किया कि जितने लोग गुरु महाराज साहब से जुड़े हुए हो, जो नहीं जुड़े हो उनकी बात मैं नहीं करता, जो गुरु महाराज साहब से जुड़े हुए हो, साल में एक बार तुम मासिक सत्संग करो। उसमें विशेष खर्च नहीं होता है और जितना खर्च तुम करते हो उससे 4 गुना मालिक तुम्हें लौटा देता है। 4 गुना करके अगर तुम 5,000 रुपया खर्च करते हो मासिक में तो 20,000 रुपया तुम्हें मालिक लौटा देता है। और मैं ये सब सारी चीज को प्रत्यक्ष आंखों से देखा, प्रत्यक्ष आंखों से गुरु महाराज साहब के सामने भी देखा हूं। और गुरु महाराज साहब जब स्थूल शरीर छोड़कर यहां से निकले तब भी मैं देखा कि वही हाल है। यानी गुरु की शक्ति जस की तस चलती चल रही। लेकिन जो गुरु महाराज से दीक्षा लिया हुआ साधक है वह भी कहता है कि अब तो गुरु महाराज चलने गलखिन हो, तो अब सत्संगवा में की रहले। अब आप समझ सकते हैं कि उस लड़के के अंदर, उस साधक के अंदर सत्संग कितना गया है। उसके अंदर सत्संग का एक बूंद भी नहीं गया है और केवल बनावटीपना है, केवल बनावटीपना है।
तो यदि गुरु महाराज साहब चले गए तो गुरु महाराज साहब ने तुम्हें जो दीक्षा दी उस दीक्षा का क्या हुआ? इसका मतलब है कि तुमने गुरु से दीक्षा लेकर सुबह शाम अपनी साधना नहीं की। जो साधक सुबह शाम बैठता है वह पकड़ सकता है कि अभी भी जैसे गुरु महाराज साहब शरीर में हम लोगों के साथ चलते थे, आज भी वैसे ही साथ चल रहे हैं, बिल्कुल साथ चल रहे हैं और हर एक पल हर एक क्षण सबको देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं कि तुम क्या करते हो। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता कि जो गुरु से नहीं जुड़े हैं वो कोशिश करें समय रहते गुरु से, गुरु के सत्संग से जुड़े, और जो गुरु महाराज साहब से दीक्षा लिए हैं, इनके मिशन से जुड़ चुके हैं, तो आप लोग बात नहीं बनाए। बात बनाने से क्या होगा कि आपका यह लोक भी खराब होगा और परलोक भी खराब हो जाएगा, दोनों खराब होगा। इसलिए कि परमात्मा यदि रूठ जाता है तो गुरु उसे बचा लेता है। अगर भगवान आपसे रूठ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि गुरु आपसे रूठ गया तो दुनिया का कोई शक्ति आपको नहीं बचा सकता पतित होने से, गिरने से। और इसको आप आजमाइए, आजमा के देखिए। अभी मैं चर्चा कर रहा था कि रेबरा में एक बार हम लोग सत्संग कर रहे थे और वह सत्संग कराने वाला व्यक्ति बहुत गरीब आदमी जिनका नाम था मुनि पंडित। मुनि पंडित बहुत गरीब आदमी और इतनी श्रद्धा से सत्संग करवाए, इतनी श्रद्धा से कि आज तक उतना श्रद्धापूर्ण कहीं सत्संग नहीं हुआ। और गांव के जो दो चार लोग बैठे थे उन लोगों भारी आश्चर्यचकित हो गए कि आज तक जीवन में न तो ऐसा चीज सुना था और न इतना सुंदर महाप्रसाद पाया था। तो आप सोच सकते हैं कि इतना गरीब से गरीब आदमी सत्संग करता है और उतना सुंदर सब कुछ कैसे उतरता है। अगर गुरु की शक्ति नहीं रहेगी तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। और गुरु के अलावे आप जितना भी देवी देवता पूजते हैं वहां कुछ भी नहीं। अगर वहां कुछ होता तो आप सब आज तक मनुष्य बन गए होते, मानव बन गए होते। अगर देवी देवता पूजने से वह चीज प्राप्त होता तो आपके अंदर दानवता नहीं होता, आपकी मानवता से शक्ति नहीं, और न तो हमारी माता, दादा, पिता, जो भी बुजुर्ग है हमारे घर में आज रोते नहीं। इसलिए कि वही देवता देवी आपको कर्तव्य बोध करा देता। कहां कर्तव्य बोध कराया? जिस भगवान की पूजा के लिए आप अनोना करते हैं, एकादशी करते हैं, उपवास करते हैं, वह भगवान आज भी आपके साथ है, कल भी था और भविष्य में भी आपके साथ रहेगा। लेकिन हमारे गुरु महाराज साहब ने कहा कि वह भगवान तुम्हारा लंगड़ा है, लुल्हा है, अंधा है और बहरा है। अब आप सोच सकते हैं कि हमारे गुरु महाराज साहब ने कितनी ऊंची बात बताई। उसको जब भी कुछ कहना होता है इस संसार के लोगों के लिए तो वह गुरु के रूप में आता है और वह अपनी सारी ऊर्जा, सारी शक्ति गुरु के अंदर में सौंपता है। ऐसे ही गुरु की तस्वीर है जिनके अंदर संसार की सारी शक्तियां, सारी वृत्तियां थी, सब कुछ था, सब कुछ था। लेकिन बहुत कम लोग समझ पाए। नहीं समझने का कारण क्या हुआ कि जो श्रद्धा का भाव, जो विश्वास होना चाहिए था गुरु के चरणों के प्रति, वह हमने पैदा ही नहीं किया। यदि उसको हम पैदा कर लें तब पता चलेगा कि वास्तव में सारी कमियां तो हमारे अंदर है और हम सारा कमी इन लोगों में ढूंढ रहे हैं।
है ना। कबीरदास जी ने कहा कि बुरा जो देखन मैं चला, तो बुरा न मिलिया कोई, जो डुल ढिना आपना, तो मुझसे बुरा न कोई। तो ऐसी अवस्था किसी भी साधक के अंदर, किसी भी व्यक्ति के अंदर तब तक नहीं आ सकता है जब तक कि गुरु ही बताए, गुरु की बताई हुई विधि से वह सुबह शाम साधना नहीं करता। सुबह शाम आप करके देखें कि कितना अद्भुत चीज है, कितना अद्भुत चीज है। और जिस भगवान की आप पूजा करते हैं, वह भगवान भी आपको कहता है कि गुरु को पकड़ो, हमरे पास मत आओ। वह भी इंगित करता है कि हमरे पास न आओ भजन करने के लिए, तुम गुरु को पकड़ो। इसलिए कि गुरु ही हमारा पता बता सकता है। हम अपना पता अगर किसी को दिए हैं तो कोई देवी देवता मंदिर मस्जिद गिरजा घर के पास नहीं छोड़े हैं, लेकिन एक समर्थ गुरु के पास हम अपना पता बताएं। इसलिए तुम समर्थ गुरु को पकड़ो। और गुरु विहीन जीवन पशुवत जीवन है। यदि आप गुरु नहीं बनाए और इस मनुष्य तन में है, तो ये मत समझिएगा कि हम मनुष्य तन में हैं। मनुष्य होते हुए भी आप जानवर हैं, जानवर से बदतर है। क्यों? गुरु महाराज साहब ने कहा कि मनुष्य का जोनी ही कर्म जोनी है, और कर्म करने की दीक्षा ज्ञान कौन देता है? तो गुरु देता है। और इस संसार में जितनी योनियां हैं सब भोग योनि है। मनुष्य के अलावे किसी भी जोनी में आपको गुरु नहीं मिलेगा। वहां पर आप कैसे अपने कर्म को ठीक करेंगे? कैसे अपने धर्म को समझ पाएंगे कि हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्म क्या है? तो गुरु के अभाव में हम सब स्वार्थपूर्ण जीवन जीते हैं, बस अपने लिए जीते हैं, अपनी पत्नी के लिए जीते हैं और अपने बेटे के लिए जीते। इतना हमारा हृदय संकीर्ण है कि हम किसी को देखना नहीं चाहते। लेकिन ज्यों ही गुरु की बताई हुई विधि से हम साधना करते हैं, त्यों ही हमारा हृदय की संकीर्णता हटने लगती है और एक दिन हमारा हृदय उदार हृदय बनने लगता है, उदार होने लगता है। और जब उदार होने लगता है तब हम सोचने लगते हैं कि नहीं, हम जो कमाते हैं हमारी कमाई में इस व्यक्ति का भी हक है, इसे भी मदद करना चाहिए, दूसरे लोगों को भी मदद करना चाहिए। यदि कोई जरूरतमंद है, परेशानी है किसी को, तो उसे भी भलाई करना चाहिए। ऐसे नहीं आएगा। ऐसे तो वज्रमूठ की तरह जो हमारे बाप दादा इस तरह से अगरबत्ती दिखाए थे, दीप जलाए थे, बस वही करते जा रहे हैं। और भगवान आपको कह रहा है कि निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। इस संसार में यदि कोई व्यक्ति हमारे पास आना चाहता है तो वही व्यक्ति आ सकता है जिसका मन निर्मल हुआ है। जिसका मन निर्मल नहीं हुआ है वह पूरे इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी हमारे पास नहीं आएगा। और मन को निर्मल करने की साधना कौन बताता है? तो ऐसे गुरु बताता है, ऐसे गुरु बता। कितनी अद्भुत रहस्य छुपा हुआ है समर्थ गुरु के सत्संग। समर्थ गुरु के सत्संग के अलावे आपको इस तरह का ज्ञान कहीं नहीं मिलता। कितना बड़ा पंडित काहे नहीं, कितना बड़ा ज्ञानी आपको जीवन में काहे नहीं मिले, लेकिन यह चीज नहीं दे सकता है। आप रोज टीवी पर सुनते हैं, फलना फलना चार्ज से सुनते हैं, बड़ा अच्छा प्रवचन करते हैं, बड़ी ऊंची ऊंची बात करते हैं। अभी एक महिला से हमारी मुलाकात हुई, रिलेटिव में ही थी। हमने पूछा कि आपने गुरु किया है? तो हाँ, गुरु तो कर लिया। हम कैसा गुरु आपने बनाया? केवल जी शादी ब्याह नए के लिखिन हल, अब कथा उठावल कहखिन, अच्छे बोला हखिन, तो सब कहल के गामा में और तीवन कीवल नहीं न बनिल हो गुरु।
से वो गुरु बना लेना चाहिए। क्योंकि जा तई तो हो गलो कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे हम। पहले तो ये जानना चाहिए कि इस संसार में गुरु कौन है। पहले ये जानना चाहिए कि गुरु कौन है, गुरु होने का शर्त क्या है। और जब ऐसा जानकारी मिल जाए तो कुछ दिन गुरु के आचरण को पढ़िए, बनाइए नहीं, गुरु के पास आइए और जाइए, आइए और जाइए। मैं करीब करीब इस आचरण को 10 वर्ष तक लगातार किया, 10 वर्ष तक लगातार किया। भटका तो 15-20 वर्ष इसी चीज को परखने के लिए कि वास्तव में गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु कैसा होना चाहिए। और उतना भटकने के बाद, भारतवर्ष घूमने के बाद, बस जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं, बस सच्चा पुरुष मुझे यही मिले। कैसा पुरुष? जिनके अंदर कोई बनावटीपना नहीं था। ज्ञान का इतना अद्भुत भंडार था कि हमारे गुरु महाराज साहब की जिह्वा पर बैठकर सरस्वती बोलती थी, सरस्वती स्वयं आकर बोलती थी हमारे गुरु महाराज साहब के मुख पर। अब आप सोच सकते हैं कि हम सब कैसे समर्थ गुरु के शिष्य रहे। इसीलिए हम सबों को बार बार हिदायत करते थे कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदवीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। पहले स्वयं को तुम इतना योग्य बनाओ, ईश्वर की भूमि पर ले जाओ, जहां जाने के बाद परमात्मा तुमसे पूछेगा कि आखिर तुम इतना साधन करते हो तो तुम्हारी चाह क्या है। तो ऐसे गुरु का सानिध्य हम सबों को प्राप्त हुआ, जिन्होंने डंके की चोट पर कहा कि आओ मैं तुम्हारे अंदर निहित दिव्य चेतना का दर्शन करा दूं, अनुभव करा दूं। और जो भी साधक गुरु महाराज साहब के सामने बैठा, तब उन्होंने इस चीज को देखा कि हमारे अंदर उठने वाले जितने विचार थे, सारे विचार गायब हो जाते थे। अक्सर जो साधक नहीं समझ पाते हैं, वो बूझते हैं ना कि सत्संग में जाएंगे तो हमारी गृहस्थी खराब हो जाएगी, हमरा दो कन्या बंद हो जीतो, हमरा मोरिया नहीं बोने तो, हमर धाना नहीं रोपे तो। ज्यादातर के लोग जो नहीं समझा है सत्संग का, तो ऐसी संख्या हमारे सत्संग में 99% लोगों को है जो सत्संग को समझा ही नहीं, उसको पार्ट टाइम में रखा कि अच्छा साल में एक रोज कहियो देखबे, सत्संग जाके कर लेबे। तो एक रोज सत्संग कर लेला से काम तो चल जीते। अगर गृहस्थ खेत में काम करने के लिए साल में एक दिन चला जाए तो धान रोपा जाएगा, गेहूं कट जाएगा, उसका सारा का सारा फसल बर्बाद हो जाएगा। और रोज दिन आंख से हम सब देखते हैं कि एक गृहस्थ को देखिए कि कितना सतर्क होता है, किस तरह से उसका उठना होता है, बैठना होता है, किस तरह से अपनी गृहस्थी को देखता है। कम से कम उस गृहस्थ से भी तो आप सबक लें। और जो गृहस्थ है उसको स्वयं सोचना चाहिए कि जब हम अपनी गृहस्थी को संभालने में इतना समय बढ़िया से देते हैं, इतना सुंदर ढंग से खेती करते हैं, तो ये धर्म के खेतिया के करते, ये धर्म वाला खेतिया केकरा ही बटैया लगे, ये खेता तो बटैया भी लग जी, चौराहा भी लगा दो, ये सत्संगवा हो ना, केकर नाम पर करब हो। हकीम को लेवे बोला एक आदमी, चौराहा चाहे बटैया नहीं। तो यह जो धर्म की खेती है, इस धर्म की खेती आपको स्वयं करना है, हम सबों को करना है। और इसी से जो पुण्य होगा वही हम सबके अकाउंट में जमा होगा। 1 करोड़ रुपया जो SBI में है, ग्रामीण बैंकवा में है और PNB में, करा से तो कुछ जाते साधन, एक अधेला भी नहीं जीते।
कुछ भी नहीं। लेकिन एकरा से जैते सत्संगवा बला पुण्य जैते साथ एकर डिस्काउंट नहीं कोई लेते। एकर पूरा के पूरा गुरु महाराज साहब जोड़ के दे दे, जाय में भी दिक्कत नहीं हुआ है। तो इस तरह से गुरु महाराज साहब ने स्पष्ट कर दिया कि बेटा पुण्यतिथि हम इसलिए मनाते हैं कि दिवंगत आत्मा के प्रति हमारा जो भावपूर्ण श्रद्धापूर्ण श्रद्धांजलि है उसे हम अर्पण करते हैं, उसे हम व्यक्त करते हैं। उन्होंने जो कार्य करके छोड़ा, जो व्यवहार परिवार और समाज में दिया, साथ ही साथ बेटा इस बात को याद रखना कि केवल श्रद्धांजलि ही नहीं देना है। पुण्यतिथि मनाने का मतलब है कि उन्होंने जितना सुंदर व्यवहार बनाया लोगों के साथ, जैसा उन्होंने अपना कर्तव्य पालन किया, उस व्यवहार और कर्तव्य से हम सीखें। और वह व्यवहार और कर्तव्य हम तब सीखेंगे जब गुरु की बताई हुई विधि से साधना करेंगे। आइए हम सब गुरु महाराज साहब की बताई हुई विधि से साधना कर लेंगे।